नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3 पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास के भाग 3। आप सभी को पता है कि हमारे भाग 2 आदिकाल के पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाएं और वो दोनों वीडियो देखें। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके सामने पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कोर्स है वो हम आपके सामने बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें और हमारा मनोबल बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने भाग 2 में बात की थी कि साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन रहे। राहुल जी की बात करें तो राहुल जी ने सरहपाद या सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। चलिए आज से बात करते हैं देवसेन। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। जी हाँ, ये सभी जो पंक्तियाँ आप सामने देख रहे हैं वह सभी पंक्तियों से अभी तक की परीक्षाओं में अनेक प्रश्न बने हुए हैं। तो सभी पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं या किस तरह से प्रश्न बनेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि श्रावकाचार की रचना किसने की, तो उसका उत्तर होगा देवसेन। और यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है, 84। यहाँ से भी प्रश्न बनता है इसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से था, वज्रयान से, या जिसे हम सहजयान के नाम से भी जानते हैं। प्रथम सिद्ध का नाम है सरहपा, जो 8वीं सदी में थे। सहज जीवन पर बल देते थे, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा गया है। तो यहाँ से भी अनेकों बार प्रश्न बना हुआ है कि सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा गया है, तो हमारा उत्तर होगा सरहपा को। और यह वही सरहपा है जिन्हें राहुल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जी हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। आगे बात करते हैं। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। किन्होंने? सिद्ध कवियों ने। सिद्धों ने संध्या या संध्या भाषा में रचना की, जो वस्तुतः अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा कौन सी थी, तो संध्या भाषा, या इसी को ही हम कहते हैं संध्या भाषा। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा को उलट बांसी कहा जाता है। उलट बांसी, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक पंक्ति आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जो बोध आपको ज़रूर ये आपको करवाएगी, ऐसा हमारा मानना है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हठयोग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया। शुचिता यानी स्वच्छता, तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे और मच्छंद्रनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। जी हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा आपको ध्यान रखनी है। यानी गोरखनाथ तो मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, वो जो मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ थे वो जलंधरनाथ के शिष्य थे। ईड़ा पिंगला, नाथ बिंदु की साधना, षट चक्र बंधन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के प्रमुख बिंदु थे। संध्या भाषा एवं उलट बांसी का प्रयोग इन्होंने भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर भी। सिद्धों की साधना भोग पर आधारित थी, जब ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इनमें नारी शामिल थी, जबकि नाथों की साधना योग पर आधारित थी, इनकी साधना में नारी शामिल नहीं थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिद्धों की साधना में जो थी वो भोग पर आधारित थी, इसमें नारी भी शामिल थी, परंतु नाथों की साधना योग पर आधारित थी जिसमें नारी शामिल नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे महत्वपूर्ण काव्य पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा है जैन काव्य।
चलिए जैन काव्य पर बात करते हैं। वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा बनेगा, बिल्कुल आप बने रहिए, क्योंकि अधिक से अधिक मैटर हम हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं जैन काव्य के बारे में। जैन काव्य का क्या क्या महत्ता है वो देखते हैं। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया तथा प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जी हाँ, जैन जो काव्य है वो हमारे पास प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन रचनाएं दो प्रकार की मिलती है। पहली, जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित मुक्त काव्य है। और दूसरी, इन रचनाओं में पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। तो जैन रचनाएं हमें दो तरह से प्राप्त होती है, दोनों ही तरह जो है वो आपको ध्यान रखते हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। स्वयंभू पौराणिक साहित्य के महान कवि हैं। इन्होंने राम काव्य को आधार मानकर पौंचर्यु की रचना की। तो पौंचर्यु जो है वो किसको आधार मानकर लिखा गया है? राम काव्य को। तुलसीकृत रामचरितमानस में पौंचर्यु का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पौंचर्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5 कांड और 83 संध्या। पौंचर्यु में 5 कांड है और 83 संध्या है वाला विशाल महाकाव्य है। तो यह क्या है? महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये पूरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट से ही आपको प्रश्न परीक्षाओं में दिखाई दे सकते हैं या दिखाई दिए हैं। डॉक्टर भयाणी की बात करें। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को बहुभूति कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति अगेन। रोड़ाकृत राउलवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं सदी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राउलवेल क्या है, जो कि प्राचीनतम है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है और ये एक शिलालेख पर अंकित काव्य है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा काव्य है यह? रोड़ाकृत राउलवेल चंपू काव्य है। रोड़ाकृत राउलवेल लौकिक श्रृंगार काव्य है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है कि राउलवेल किस तरह की रचना है, तो वह है लौकिक श्रृंगारी काव्य। लौकिक श्रृंगार काव्य। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउलवेल में नखशिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। यानी कि जो नखशिक की जो परंपरा जो प्रारंभ हुई थी वह राउलवेल से ही प्रारंभ मानी जाती है, जिसके रचयिता हैं रोड़ा। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं सदी है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान है। इसका नाम अहद मानवी है। यह 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये संदेश काव्य कौन सा है, पौंचर्यु में कितने जो हैं संध्या हैं, पौंचर्यु में कितने कांड हैं, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अनेक तरह की परीक्षाओं में हम सबसे या परीक्षाओं में परीक्षार्थियों से पूछे गए हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट अगेन वापस लाइन इंपॉर्टेंट, सारी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण ली गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे निम्न है। ये 12 के 12 ग्रंथ जो है वो हमें याद रखने हैं। पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हम्बीर रासो, तीसरा है कीर्ति लता, चौथी है कीर्ति पताका, 5वीं पदावली, छठा खुमान रासो, 7वां बिसलदेव रासो, 8वां पृथ्वीराज रासो, 9वां जयचंद प्रकाश, 10वां जय मयंक जस चंद्रिका, 11वां परमाल रासो और 12वां खुसरो की पहेलियाँ। ये 12 ही ग्रंथ वही ग्रंथ है जिनकी पहचान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान की है और उस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। ये 12 ही ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ। अब इसमें बात करते हैं कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नालकृत बिसलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन कौन सी इनमें से प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। तो देखिए बिसलदेव रासो है, उसके बाद कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये ग्रंथ प्रामाणिक रूप से उपलब्ध माने जाते हैं। चलिए तो ये 12 ही ग्रंथ जो है वो हमें परीक्षा की दृष्टिकोण से याद रखने हैं। चलिए
आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण सीरीज़ आपके लिए चल रही है, तो सबसे निवेदन है कि इसे शेयर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए आगे बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी विद्यापति के कुल ग्रंथ थे 14, जिसमें से 11 संस्कृत, 2 अवहट तथा 1 मैथिली का है। यह भी पूछा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये विद्यापति के नाम भी बहुत से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता को कहानी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कीर्ति लता जो है उसी को कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर का वर्णन किया है। यह ग्रंथ सूचना मात्र है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस प्रदेश का वर्णन है, तो वो है जौनपुर का। क्या चीज़ है उसमें कीर्ति सिंह के द्वारा पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। पदावली की बात करते हैं। विद्यापति का ग्रंथ है पदावली। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। वय संधि यानी 16 एज की जो अवस्था होती है उसको वय संधि कहते हैं। वय संधि का चित्रण किया गया है। यह रचना भक्ति परक है या श्रृंगार परक, इस विषय पर विवाद है। जी हाँ, ये जो पदावली है वो भक्ति की रचना है या श्रृंगार की है, इस बात पर अनेकों विवाद है। पदावली में प्रार्थना के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण के आराधना गीत है, अतः इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं। ध्यान रखिएगा विद्यापति के बारे में। आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिथिला में कोई विद्यापति को वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कहता है। जी हाँ, बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं, पर स्थिति अलग अलग है। देखिए, मिथिला में तो ना तो कोई इनको कवि वैष्णव कवि मानता है ना ही भक्त कहता है, परंतु बंगाल में इनको लोग जो है वो वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। बिसलदेव रासो की बात करते हैं। बिसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश बिसलदेव और बोझ परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी अनेक बार प्रश्न बने हुए हैं कि बिसलदेव रासो किस तरह का काव्य है, तो उत्तर होगा हमारा श्रृंगार काव्य। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। तो 12 महीने का जो वर्णन है नायिका के लिए, वह सबसे पहले हमें बिसलदेव रासो में ही मिलता है। हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम नाम के जो ग्रंथ है उसमें हमें अवश्य मिलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि विद्यापति को कौन कहाँ क्या मानता है, कौन भक्त कवि मानता है, कौन इन्हें ना तो भक्त मानता है और ना ही कवि मानता है। बिसलदेव रासो के बारे में क्या है, ये सब हमें इस पर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं जगनिक की। जगनिक कृत परमाल रासो आला के रूप में पहचाना जाता है। आला एक प्रकार का लोक गान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परमाल रासो इजिकल टू आल्हा। आल्हा और उदल की कहानी हम सब ने सुनी है, वही चीज़ है यहाँ पर। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप व राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 69 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्ग निर्मित है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण है, वस्तु निर्देश है, सज्जन प्रशंसा है, दुर्जन की निंदा है तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण किया गया है। डॉक्टर बुल्लर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियाँ, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास से संबद्ध नहीं है, तो उन्होंने इसे प्रकाशित ना करने की सिफारिश की। कौन, किसने? डॉक्टर बुल्लर ने। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में, अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं ना, वो है गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी, मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले, पर जो प्रामाणिक मानते हैं उनमें है मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदर दास।
ये बहुत ध्यान रखिएगा। प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों के नाम और प्रामाणिक मानने वालों के नाम, दोनों के ही नाम हमें याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की ही। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शुक शुकी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार प्रश्न बना हुआ है ये भी। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की शैली कौन सी है? पिंगल, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पिंगल। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। कितने हैं? 69। सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध है। यह पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। इसमें लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्पय चंद्रबरदई का प्रिय छंद है। इसी कारण से चंद्रबरदई को छप्पय का राजा भी कहा जाता है। चलिए, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए और बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, कुछ बिंदु और देखते हैं हम। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदई के पुत्र जलहण हैं। ये प्रश्न भी अनेक बार बना हुआ है कि उत्तरार्ध भाग को किसने लिखा? तो लिखा था जलहण ने। और चंद्रबरदई का मूल नाम बलिदय था। ये प्रश्न भी बार बार आता है परीक्षाओं में कि चंद्रबरदई का मूल नाम क्या था? तो उत्तर होगा हमारा बलिदय। बलिदय, जी हाँ, बलिदय। चलिए आगे बात करते हैं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया। पृथ्वीराज रासो का एक खंड केमास वध है। केमास पृथ्वीराज के मंत्री का नाम था, जो कामांध हो गया था, जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। अमीर खुसरो का प्रथम नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। ये सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। इस पूरी सीरीज़ आपके हिंदी साहित्य का इतिहास की जो सीरीज़ है वह आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, ये हमारा मानना है। तो सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा में हुआ। अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। जेहाल मिस्की मुकुल तगाफुल, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ अमीर खुसरो की है। छाप तिलक सब छीनी, ये पंक्तियाँ भी अमीर खुसरो की है। सितार, तबले और हारमोनियम के आविष्कारक अमीर खुसरो माने जाते हैं। क्या जानूँ वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है, एक थाल मोती से भरा और एक नारी ने अचरज किया, ये सभी अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द प्रयोग के लिए हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग कर हिंदी नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ रचा। तो यहाँ तक आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाग नंबर 3 समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका साथ है तो हम इसी तरह से आगे आपके लिए सीरीज़ बनाते रहेंगे। धन्यवाद।